Hey guys, I'm Priyanka and I'm going to चितकुल और मेरी इस जर्नी में मेरे साथ है मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी 2 स्वीट किड्स एंड ऑफ कोर्स माय ट्रस्ट वर्दी कार ऑलवेज जस्ट। जी हाँ, तो हमने अपनी जर्नी मोहाली से सुबह 7:30 बजे स्टार्ट की और शिमला तक तो बहुत ज़्यादा रश था। शिमला से कुफरी के बीच में तो ट्रैफिक जैसे थम ही गया था, इतना ट्रैफिक जैम आई नेवर सीन। और जैसे ही शिमला और कुफरी को हमने क्रॉस किया, न्यू कुफरी के बाद में थोड़ा सा लगा कि ट्रैफिक के अंदर आराम आया है। 7:30 बजे मोहाली से चलने के बाद हमने ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब नारकंडा को क्रॉस किया। नारकंडा में इस टाइम एप्पल और एप्रिकॉट की फ्रूटिंग चल रही है और 2750 मीटर की हाइट पर स्थित नारकंडा अपने आप में एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। वापसी में हम लोग नारकंडा रुके थे। नारकंडा में मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। हम लास्ट ईयर भी मार्च में नारकंडा गए थे, उस टाइम वहाँ हमें स्नो भी मिली थी, लेकिन दिस टाइम स्नो तो नहीं थी, बट ठंडा मौसम है। नारकंडा में वैसे भी घना जंगल है, तो यहाँ पे रहने का एक अलग ही मज़ा है। नारकंडा के बाद डाउन हिल जाता है सारा रास्ता और रामपुर बुशहर के पास में डैम का वर्क चल रहा है। तो रामपुर बुशहर से थोड़ा सा पहले लगभग आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का बहुत ख़राब पैच मिलने वाला है। बी प्रिपेयर फॉर दिस। नाथप्पा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम चल रहा है। शाम के 5:30 बज गए थे, तो हमने अपना ओवरनाइट स्टे बधाल में लिया। बधाल में हिमालयन हेरिटेज होटल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। यू कैन स्टे हियर। बधाल में एक्सप्लोर करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा वाटरफॉल है। क्योंकि ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेज है, सो इट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एंट्री गेट दिखाई देता है, आप वहाँ तक वॉक करके भी जा सकते हैं। यू कैन टेक ऑसम पिक्चर्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंट्री गेट। बधाल में ओवरनाइट स्टे के बाद सेकेंड डे हम सुबह 8 बजे सांगला के लिए रवाना हुए और बधाल से 1 किलोमीटर चलते ही आ गया किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एंट्री गेट। फैबुलस मोमेंट, फाइनली रीच, ओह माय गॉड। सो फाइनली देवभूमि किन्नौर में हम पहुंच गए हैं। कब से इंतज़ार था कि कब किन्नौर आऊँगी, कब इसको एक्सप्लोर करूँगी। और ये देखो रिवर सतलुज, वो किन्नौर के एंट्री गेट से थोड़ा सा आगे ही फेमस वाटरफॉल आ जाता है। यहाँ आप खूब मस्ती कर सकते हैं एंड एज मैनी पीपल डू, यू कैन ऑल्सो मेक योर कार वॉश हियर। अमेजिंग दिस इज़। किन्नौर शिमला से 235 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बाय रोड, वाया टैक्सी या हिमाचल परिवहन की बसों से आ सकते हैं। लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर हिमाचल प्रदेश का सेकेंड पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो, दिस इज़ अ सिग्नेचर लैंडस्केप ऑफ माउंटेन और ये आपको सिर्फ किन्नौर में ही देखने को मिलेगा।
करते ही आपको लेफ़्ट साइड का टर्न लेना है जो रास्ता सीधा सांगला को जाता है। और यहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। सांगला वैली स्टार्ट हो गई है, इसको बसपा वैली भी कहते हैं। और इस सांगला वैली के अंदर ओह माय गॉड, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप, नैरो हो जाता है, इसको ऑफ रोड कह सकते हो आप। हिस्ट्री चैनल पर आई डॉक्यूमेंट्री डेडलीस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड के बाद सांगला वैली को जाने वाली ये रोड और भी ज़्यादा फेमस हो गई। कर्वी रोड है, स्पीड बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे हम चिपकुल की तरफ जाते हैं एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है। चिपकुल लगभग 3500 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है। स्पीड आपकी बिल्कुल भी 20-25 से ऊपर नहीं जाएगी और एकदम सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। सड़कें बहुत नैरो हो जाती हैं और मैं कहूँ कभी कभी तो मुझे डर भी लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गई। मतलब कोई दूर दूर तक कोई व्हीकल ही नहीं दिखता है, बस दूर तक एक जैसे पहाड़, नीचे रिवर बस पर चलती हुई नैरो सी सड़क और रास्ते में बहुत जगह लैंडस्लाइड प्रोजोन भी आता है। सड़क कुछ दूरी तक अच्छी चलती है लेकिन उसके बाद में ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो इसका रास्ता है। फाइनली हम सांगला पहुंच गए। बधाल से हमें 2.5 घंटे लगे यहाँ तक आने में। यहाँ हम ओवरनाइट स्टे करेंगे और अर्ली मॉर्निंग चितकुल के लिए निकलेंगे। श्रुति गेस्ट हाउस एंड कॉटेज है सांगला में, हम इसके अंदर रुके हुए हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है, रीजनेबल बजट स्टे। ये देखो मेरी छोटी सी फैमिली, ये ट्रैकिंग करती जा रही है रिवर बसपा की तरफ। ऑल द वे हम ऐसे स्टेयर से आए हैं, ऊपर कच्चा रास्ता भी था और अभी हम जा रहे हैं नीचे। हमें तो कानों में रिवर की आवाज़ सुननी शुरू हो गई है। बड़ी सीधी बड़ी पैड़ियाँ एकदम से। सांगला में आप रिवर बसपा के किनारे बैठकर घंटों नेचर का मज़ा ले सकते हैं। सांगला गांव से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर नीचे डाउन हिल ये छोटा सा एक ट्रैक है और साथ साथ आप गांव का टूर भी कर सकते हैं। दोनों तरफ एप्पल फार्मिंग एंड एप्रिकॉट फार्मिंग चलती है। एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाते हैं, नेचर के बहुत करीब। और रिवर बसपा के बाद हम लोगों ने सर्दियों के लिए लकड़ी है स्टोरेज चालू। और इतनी भीड़ी गली 5 फुट की गली नहीं है और यहाँ हिमाचली लोग ने पिकअप भी फंसा रखी है। कमाल कमाल यार कमाल। बैक करके और माल भी पिक करेगा। तो इन लोगों की ड्राइविंग की बराबरी तो अपन नहीं कर सकते। गांव की तंग गलियों में भी हिमाचल के लोग अपनी गाड़ियों को किस तरह से ले जाते हैं, ये देखना भी ये एडवेंचर से कम नहीं है। तो फाइनली हम ट्रैकिंग करते हुए पहुंच गए हैं रिवर बसपा की कोस्ट की तरफ और दूसरी नदी का शोर कानों में आना शुरू हो जाता है और नेचर अपनी फुल बूम के ऊपर है। एक चीज़ यहाँ पर देखने को अच्छी लगी कि जब धूप में थी तो धूप बड़ी तेज लग रही थी, लेकिन जैसे ही किसी छाया के अंदर आते, चाहे वो पेड़ की छाया थी चाहे वो मकान की छाया थी, तो इतनी चिल हवा बॉडी को आर पार करती हुई जा रही थी। अकॉर्डिंग टू लोकल्स इस पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है एंड आई थिंक ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज पहाड़ों पर भी दिखने लग गई है। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो। लकड़ी का पुल। लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द रिवर। बसपा की नोर वैली को बनाने वाली 3 मुख्य नदियों में से एक है। सतलुज की ट्रिब्यूटरी है ये, जो कच्चम से हमारे साथ चलना शुरू होती है ईटिंग ऑप्शंस आपको सांगला में बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आप जब भी सांगला आएँ, यहाँ का टुक्पा, मोमोज और चाइनीज़ नूडल्स बहुत ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छा बनाते हैं, बिल्कुल तिब्बतन फूड का आपको फ्लेवर यहाँ पर मिलेगा। सोनू हिमालयन कैफ़े एंड बुद्धिस्ट कैफ़े, ये 2 जगह बहुत अच्छी जगह हैं। जब भी यहाँ जाएँ तो इनको ज़रूर ट्राई करना। बैरिंग नाग मंदिर
सांगला में दूसरा सांगला। देखने वाला पॉइंट है Entrance बैरीनाथ gate। टेम्पल। ये टेम्पल टोटल लकड़ी का। बहुत पुराना है, लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी की नक्काशी देखते ही बनती है और ये मंदिर आपको बुद्धिस्ट कल्चर की याद दिलाता है। इस मंदिर के बारे में एक मुख्य बात ये है कि जब मंदिर में पूजा का समय चल रहा होता है उस समय किन्नौरी टोपी पहने बिना आपको मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं होती है। हम जब गए तब मंदिर बंद था तो हमने एक राउंड ले लिया। अदर किन्नौरी टोपी पहने बिना आपको मंदिर में नहीं आने दिया जाता। मंदिर के एंट्री गेट पर ही एक बॉक्स में किन्नौरी टोपियाँ रखी हैं जिनको पहनकर आप मंदिर के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। मंदिर पर बौद्ध संस्कृति का प्रभाव पूरी तरह से दिखाई देता है। ऐसे मंदिर देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आई लव दिस। सांगला तिब्बतन संस्कृति के साथ साथ अपने येलो किन्नौरी राजमा और आलू के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से आपको किन्नौर कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और कल जाएंगे हम चितपुर, हिंदुस्तान के आखिरी गाँव।